और विश्वविद्यालय के प्रांगण में बहुत सारे पेड़ पौधे जो नजर आ रहे हैं, उन पेड़ पौधों को सजाने और संवारने में भी सुधा मिश्रा जी को उतना ही योगदान है। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सुधा मिश्रा जी, आप आएँ और अपनी प्रस्तुति को दें। सबसे पहले मंचासीन यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, अपने अपने क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वज्जनों को मेरा हृदय से आभार और धन्यवाद है, और खासकर ममता जी को जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि ये विडंबना ही है हमारे देश की, हमारे समाज की, जिस देश में नारी पूजनीय है, दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में। ना जाने जब भी हम पूजा करते हैं, हर देवी की स्तुति करते हैं, उस रूप को, जिस रूप में नारी विराजमान है हमारे देश में, वहाँ नारियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या है? जहाँ हर पुरुष, हर स्त्री, हर बेटा अपने माँ के चरण छूकर स्कूल आता है, परीक्षा देने जाता है, वहाँ नारियों के सम्मान के लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो? तो मैं चाहूंगी हर उस पुरुष से कि आप नारियों का सम्मान करें। कहते हैं क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो आरती बेटियों की, करो सम्मान बेटियों की, हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान बदलेगा। जिस तरह मोदी जी मंच से दहाड़ कर कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, उस तरह मैं इस मंच से, कलमकार मंच से कहती हूँ कि आप जिस दिन नारियों का सम्मान करना शुरू कर देंगे, हिंदुस्तान जरूर बदलेगा, हिंदुस्तान जरूर बदलेगा। मैं चंद पंक्तियां अपनी कहती हूँ आप सभी स्त्रियों के लिए, आप सभी नारियों के लिए, कि मैं नारी हूँ, अभिमानी हूँ। आप सब अभिमान करें कि आप नारी हैं, ये बहुत बड़ा गौरव है जो स्त्री को ही मिला है। मैं नारी हूँ, अभिमानी हूँ, मैं नारी हूँ, अभिमानी हूँ। इस सृष्टि में मैं ही जननी, मैं ही सृजनशाली हूँ, मैं ही सृजनशाली हूँ। आपको इस युग में द्रौपदी की जरूरत नहीं है, आपको इस युग में सीता की जरूरत नहीं है, आपको दुर्गा और काली बनना होगा। क्योंकि वो युग बीत गया जब नारियों को सशक्त करना पड़ता था। नारियां स्वयं में सशक्तिकरण का एक उदाहरण है, उन्हें किसी सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। तो मेरी चंद पंक्तियां हैं। मैं नारी हूं इस युग की। लोग कहते हैं ना, आपको मैं थोड़ा पहले का जुल्मा सुना देती हूँ कि नारी तेरी यही कहानी, नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। पर मैं कहती हूँ नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, ये बातें हो गई पुरानी। मैं नए दौर की नारी हूँ, ना अबला हूँ, ना ही बेचारी हूँ, ना ही बेचारी हूँ। अब आपको सुनाती हूँ कि हर नारी को कैसा बनना है। खासकर महिलाओं को हमेशा अपने आप को सशक्त बनाना है। मैं नारी हूँ इस युग की, द्रौपदी नहीं उस युग की। जो मनुहार करूंगी, ना ही अंधों की सभा में अब मैं कोई भी गुहार करूंगी, कोई भी गुहार करूंगी। मैं नारी हूँ, कैसी नारी हूँ? मैं नारी हूँ झांसी की, हर बार का प्रतिकार करूंगी, ना ही अंधों की सभा में अब मैं कोई भी गुहार करूंगी। अब भी तुमने समझा है क्या मुझको अबला? क्या आप अब भी अबला हैं? आपको लगता है आप अबला हैं? इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रही हैं, यही उदाहरण है कि आप सबला हैं। आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, आप सारी महिलाएं हम मंच पर आसीन हैं, मंचासीन महिलाएं हैं, हमारी कवित्रियां हैं।
यही उदाहरण है कि हम सबला हैं। तो कहती हूँ कि अब भी तुमने समझा है क्या मुझको अबला? सिर्फ सीता नहीं मैं, सिर्फ सीता नहीं मैं, दुर्गा हूँ, काली हूँ मैं, वही काल रात्रि खप्पड़ वाली हूँ। पर अब मैं सीता रूप ना लूंगी, पर अब मैं सीता रूप ना लूंगी। बहुत देख लिए रावण रूप तुम्हारे, अब मैं दुर्गा बन जाऊंगी, अब मैं दुर्गा बन जाऊंगी। हर युग में सिर्फ और सिर्फ महिषासुर मर्दनी ही बनकर आऊंगी, सिर्फ और सिर्फ महिषासुर मर्दनी ही बनकर आऊंगी। मैं नारी हूँ इस युग की, द्रौपदी नहीं उस युग की, जो मनुहार करूंगी। ना ही अंधों की सभा में अब मैं कोई भी गुहार करूंगी। और अंत में 4 पंक्तियां आप सबों के लिए। तोड़ दो सारी बेड़ियों को, तोड़ दो सारी बेड़ियों को, उड़ चलो उन्मुक्त गगन में। वीरांगनाएं हो तुम, वीरांगनाएं हो तुम, तुम्ही से तो यह जहां है, तुम्ही से तो यह जमाना है, तुम्ही से तो यह जमाना है। और आप जितनी भी महिलाएं हैं, आप उच्च पदों पर अपने आप को प्रतिष्ठित कीजिए। प्रण लीजिए महिला दिवस के दिन कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी आकर जाना नहीं करेंगी, टॉपर बनिए। अपने आप को जिस तरह अभी धनबाद की डीसी माधवी मिश्रा धनबाद को सुशोभित कर रही हैं, आप प्रण लीजिए जिस भी विभाग की आप हैं कि इतना पढ़िए, इतना मेहनत करिए कि पुरुष आपको नमस्ते करे। समझ में आई बात? तो एक दिए की रोशनी ही, एक दिए की रोशनी ही काफी है घनघोर अंधेरे को चीरने के लिए। एक दिए की रोशनी ही काफी है घनघोर अंधेरे को चीरने के लिए। बस एक लौ जलाए रखना अपनी मंजिल तक के लिए, अपनी मंजिल तक के लिए। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन और एक तरह से कहा जाए तो मोटिवेशनल। लगता है कि हिंदी विभाग की कक्षाओं में आपको एक बार लाना ही पड़ेगा। और अब मैं ममता पांडे जी को मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा और अपनी कविता का पाठ करें। ममता पांडे जी। मैं जोहार कलमकार मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय ममता जी को सादर आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सादर नमन करती हूँ और सभी बच्चों को आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी इतने तन्मय होकर के सुन रहे हैं। तो मैं सीधे सीधे अपनी रचना पर आती हूँ। मत नारी से लड़ना भाई, पड़ती सब पर भारी है। मत नारी से लड़ना भाई, पड़ती सब पर भारी है। खोली जब भी लब अपनायत, चलती जैसे यारी है। अबला कह सब ठोकर हरदम, अबला कह सब ठोकर हरदम। रख दे इसको थे आए, बन चंडी जग रहती लाड़ो। नवयुग की यह नारी है, नवयुग की यह नारी है। झुकाती कब कभी नारी, झुका सर खुद बताती है। झुकाती कब कभी नारी, झुका सर खुद बताती है। गरल कर शब्द वालों का कहाँ भूले जताती है। न छेड़ो भूल से इसको, हकीकत आम कर देगी। न छेड़ो भूल से इसको, हकीकत आम कर देगी। मनागर
मिला हर धूप है इसका, चला काटो दुख चला काटो दिखा दुनिया, मुसीबत क्या बताती है। चला काटो दिखा दुनिया, मुसीबत क्या बताती है। गहन गहरी रखे यह ज्ञान, सारी कूप है इसका। धरा है शक्ति शमनारी, जिसे सम्मान देना है। इन्हें दो मान इतना ही, न गम हो भान देना है। पलक सीखो बसा रखना, दिखे दर लाख खुशियां भी। पलक सीखो बसा रखना, दिखे दर लाख खुशियां भी। सुनो हर बात तुम इनकी, बुझे दिल जान देना है। लुटाती स्नेह है इतना कि सारा जग पड़े भी कम। लुटाती स्नेह है इतना कि सारा जग पड़े भी कम। उमड़ ममता बताती है, न देखे नेह कोई गम। सरलता की मिसालें हैं, न इनको कम कभी आंको। सरलता की मिसालें हैं, न इनको कम कभी आंको। बिखर कर भी निखरती खूब है मुस्कान मुख हरदम। बिखर कर भी निखरती खूब है मुस्कान मुख हरदम। धन्यवाद। बहुत खूब ममता जी। और अब अपने कार्यक्रम के अंतिम छोर की ओर हूं। मात्र दो अब कवित्री नहीं बल्कि कवि महाराज बचे हुए हैं। अब मैं वो तो आप ऑल इन ऑल हैं। मैं उनको बुलाऊं उससे पहले एक छोटा सा परिचय उनको दूं। अभी अभी उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है। वैसे 4-5 मुझे लगता है कि उपन्यास कविता संग्रह प्रकाशित अब तक हो चुके हैं, लेकिन एक उपन्यास जो भी आया है बहुत प्रसिद्ध है। हमें लगता है उस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। नाम उसका है पेंशन। बहुत ही शीर्षक के अनुकूल उसकी कहानियां इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई वह बातें हैं। किस तरह संवेदनाओं को उन्होंने समेटा। वे खुद बैंक के एक अधिकारी रहे हैं और बैंक के अधिकारी के साथ सभी तरह के लोगों का पाला पड़ता है और उन्हीं लोगों के साथ उनकी संवेदनाओं को उन्होंने शब्दों में पिरोकर पेंशन करने का प्रयास किया है। तो मैं उस शख्स को मैं बुलाना चाहूंगा विश्व किरण जी को कि आप आए और कम समय में एक छोटी सी कविता का काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों के बीच विश्व किरण जी। धन्यवाद। किसी ने कहा महिला को ये नहीं करना है तो मैं किसी ने कहा महिला को ये नहीं करना है, महिला को वो नहीं करना है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आज के दिन में सारी महिलाओं का चरण वंदना करता हूँ और बच्चियों को मेरा प्यार। मैं कहता हूँ कि तुम न नीचे रहो न तुम ऊपर रहो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ यह
क्षेत्रीय भाषा विभाग में एक खोटा गीत, आम के बगिया, आम का बगीचा आप लोगों ने देखा है। अभी मौसम है आम में मंजर और साथ साथ आम का टेकुली आने का। तो सुनिएगा, एक पति अपनी पत्नी से कहता है, भोरे भिनसरे चली है सजनी अम्मा के बगिया गे, भोरे भिनसरे चली है सजनी अम्मा के बगिया गे, डंडा लेके तोड़बे हमनी अम्मा के टिकुलिया गे, भोरे भिनसरे चली है सजनी अम्मा के बगिया गे। चिड़िया के बोले से पहले छोड़े हो तो खटिया गे, क्योंकि सवेरे सवेरे उठना है, जाना है। चिड़िया के बोले से पहले छोड़े हो तो खटिया गे, रख ले अभी सजनी खटिया के नीचे मोनिया गे, मोनिया बांस के छोटा टोकरी। भोरे भिनसरे चली है सजनी अम्मा के बगिया गे। अब भोरे भिनसरे खोली है सजनी, भोरे भिनसरे खोली है सजनी, धीरे धीरे केवड़िया गे, चर चर सुन के केवड़िया के जाग जी तो मैया गे। उसको यहाँ पे ध्यान देना है कि माँ का भी दिक्कत नहीं हो और हम लोग सवेरे चले भी जाए। अब साथ में क्या लेके जाना है, नोना मिर्चैया लेके चली है, नोना मिर्चैया लेके चली है दोना के, घुमारो बने कुछ कुछ अम्मा के टिकुलिया गे, भोरे भिनसरे चली है सजनी बनवे खातिर अम्मा के, झाल झाल गुच्चा गे, लानवे घर में अम्मा के जवाइन टिकुलिया गे, भोरे भिनसरे चली है सजनी। डेरिया मगछा में लागल हो नीचे घोदवा गे, आम का जो गुच्छा होता है उसे घोदा बोलते हैं। डेरिया मगछा में लागल हो नीचे घोदवा गे, घोदे घोदे तोड़वे टिकुलिया लपक लपक के डरिया गे, भोरे भिनसरे चली है सजनी। महमा करे हो सोसे अम्मा के बगिया गे, महमा करे हो सोसे अम्मा के बगिया गे, टपके हो अंदिया में छोट छोट टिकुलिया गे, भोरे भिनसरे चली है सजनी। अब देखिए सवेरे सवेरे हवा भी बहुत सुंदर लगता है, उसका बहने से, हवा के बहने से आम का टिकुली जो है किस तरह से गिरता है बाजार आम के बगीचे में। झूमे हो टिकुलिया बाजे हो पतैया गे, बोले हो हवा भोरे जल्दी हो तोड़ेला आम के टिकुलिया गे, भोरे भिनसरे चली है सजनी आम के बगिया गे, डंडा लेके दौड़बे हमनी अम्मा के टिकुलिया गे, अम्मा के टिकुलिया गे। धन्यवाद। और अब एक निर्दोष जेन सर से आग्रह करूंगा आप आए और बस आप ही के बाद दीदी को बुलाऊंगा, उसके बाद कार्यक्रम का समापन हम लोग होगा। निर्दोष जी।